This is Ola Roadster X Plus 4.5 kilometer वाला. The first thing to observe is the seat comfort is very nice. इसको लास्ट 30-40 मिनट से ड्राइविंग कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग द राइड. द सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है इस गाड़ी में. टॉकिंग अबाउट द स्पेक्स, ये 4.5 किलोवाट और बैटरी पैक के साथ आता है विद IDC क्लेम्ड रेंज ऑफ 252 किलोमीटर्स एंड एक्स शोरूम प्राइस इज 1.09 लाख. राउंड फिगर 1.1 लाख ही कर लो. इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नोटिस इज इसमें रेयर ब्रेक लीवर नहीं है. एंड इसमें ट्रेडिशनल बाइक्स की तरह आपके राइट फीट के पास रेयर ब्रेक होता है एंड ऑफ कोर्स द फ्रंट ब्रेक इज हियर. बट इसमें भी ब्रेक्स का द सेम थिंग है. अगर ब्रेक्स के ऊपर आप पैर रखें, चाहे रेयर ब्रेक हो या फिर फ्रंट ब्रेक के ऊपर आप फिंगर भी रखें, मोटर कट ऑफ हो जाएगा. सो आपको आदत करना पड़ेगा थोड़ा सा. यू कांट अप्लाई बोथ द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेशन एट द सेम टाइम. एंड उसके अलावा इसके एक्सेलरेशन देखें, इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, एको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड. स्पोर्ट्स मोड में 58 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मिलेगा एंड ओला क्लेम्स दैट 0 to 40 km 2.7 सेकेंड्स में जा सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स इसके साथ बहुत सारा चीज़ें हैं टू टॉक अबाउट, लॉट ऑफ थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स द ब्रेक बाय वायर. इसमें भी अगर आप ब्रेक थोड़ा सा भी प्रेस करें, पहले गाड़ी रीजनरेट होता है एंड देन थोड़ा एक्स्ट्रा जोर से करें तब गाड़ी ब्रेक होता है, विच विल एड सम रेंज. सो इसमें भी आपको 3 टाइप्स ऑफ रीजनरेशन मिलेगा. पहला कोस्टिंग रीजनरेशन, अगर आपने एक्सेलरेटर छोड़ा तो गाड़ी रीजनरेट होता है. सेकेंड फोर्स रीजनरेशन, अगर एक्सेलरेटर को उल्टी तरफ घुमाएं तो भी गाड़ी रीजनरेट होता है. एंड थर्ड इज द ब्रेक बाय वायर, अगर फ्रंट और रेयर ब्रेक को थोड़ा सा भी प्रेस करें तो गाड़ी पहले रीजनरेट होता है, विच इज अ ग्रेट थिंग टू एड सम रेंज. अभी इसमें 76% ऑफ चार्ज बचा है. एको मोड में दिखा रहा है 158 किलोमीटर्स, नॉर्मल मोड में 126 एंड स्पोर्ट्स मोड में 110. सो फुल चार्ज में रफली अराउंड 150-160 तक रेंज दिखा सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे. बाइक्स लेंथ इज काफी लॉन्ग है देन द ओला S1 Pro. दिस इज ऑलमोस्ट 2 meters वाइड एंड सीट हाइट इज नॉट दैट टॉल. आई एम अराउंड 5'5". मेरे लिए द फीट इज वेरी कंफर्टेबली टचिंग द ग्राउंड. अब एक बार इसमें एक्सेलरेशन ट्राई करते हैं. रेडी, लेट्स गो टू द स्पोर्ट्स मोड. रेडी, स्पोर्ट्स मोड, 3, 2, 1, फुल थ्रॉटल. वाओ, 58 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, खतरनाक है. एंड रियलाइज होने से पहले वी आर इन 70 kmph. 0 to 40 kmph 2.7 सेकंड्स में जा सकता है as per the company claims, and 0 to 60 kmph 4.7 सेकंड्स में. The acceleration is really strong. इसमें तो दैट बाइक का मजा आ ही जाता है यार. स्कूटर में ना क्या होता है कि द सीट कंफर्ट, एर्गोनॉमिक्स थोड़ा अलग था, बट फॉर दिस बाइक द बाइक पोस्चर एंड द स्टैंड इज रियली पावरफुल. एंड ऑफ कोर्स इसके साथ आपको 4.3 इंच LCD डिस्प्ले मिलेगा. एंड द कलर डिस्प्ले, इसमें आपको बेसिकली कलर सिर्फ तीनों जगह पर दिखाएगा. अगर आपने स्टैंड मारा, इंडिकेटर लगाया, इट शोज इन ग्रीन कलर, स्टैंड मारा तो रेड कलर एंड रिवर्स के लिए ब्लू कलर. बस अभी एक बार दिखा देता हूँ. इफ यू पुट एन इंडिकेटर इट शोज इन ग्रीन कलर, इफ यू पुट द स्टैंड इट शोज इन रेड कलर, अगर आपने रिवर्स गियर डाला तो इट शोज इन ब्लू कलर. बस अब इसका रिवर्स गियर ट्राई करते हैं. इजी पार्क आगे करें तो आगे को जा रहा है, लाइक द इजी पार्क फीचर इन मूव OS 5. एंड उल्टा घुमाएं तो पीछे को भी जा रहा है सॉफ्टली अप टू a स्पीड ऑफ 5 kmph, विच इज रियली ग्रेट. एंड इसको प्रेस करूं तो रिवर्स ऑफ भी हो जाएगा, सिंपल. एंड इसका एक बार ब्रेकिंग स्ट्रेंथ देखते हैं. रेडी, लेट्स एक्सेलरेट टू 40-50 kmph एंड रेडी, 3, 2, 1. फ्रंट एंड रेयर दोनों दबाया. वाह, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग मैन, वेरी स्ट्रॉन्ग. इनफैक्ट इस तरह का ब्रेक शायद है S1 Pro एंड S1 Express स्कूटर्स में. इसमें आपको फ्रंट डिस्क एंड रेयर ड्रम ब्रेक मिलेगा एंड द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज क्वाइट गुड मैन, क्वाइट गुड. एंड सीट कंफर्ट इज एक्चुअली क्वाइट गुड इस तरह के बैड रोड्स में बिकॉज ऑफ द अपडेटेड स्टैंड्स. एंड ऑफ कोर्स इसका सीट्स भी अपडेट हुआ है. दिस फील्स मोर सॉफ्टर than the previous S1 Pro and X का seats, and the side mirrors भी इसका अपडेट हुआ है. This is much more useful. I wish S1 Pro X में भी इस तरह का side mirrors दें, ये बहुत काम आ रहा है. In fact, this is very broad. पीछे रोड, गाड़ी सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, ये बहुत काम आएगा. एंड इसका फिजिकल की आता है, नो की फॉब एंड नो पास कोड, बट दिस की स्ट्रक्चर इज वेरी नाइस, वेरी यूनिक है इस की का डिजाइन. ओह, यहाँ पर एक बैड रोड है, यहाँ पर इस रोड में एक बार ड्राइविंग करके देखते हैं. गाड़ी अच्छे से कंट्रोल में ही रहा है सो फार. द ट्रैक्शन इज क्वाइट गुड, नॉट दी बेस्ट, बट इस तरह के पत्थर में दिस इज वेरी डिसेंट एंड वेरी गुड मैन. आपको सेफ राइड मिल रहा है. सीट कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है. इस तरह के रोड में अगर ओला S1 Pro प्लस में चला, ये बैक थोड़ा पेन आ सकता था, इसमें इट इज़ क्वाइट गुड. एंड इसका रीजनरेशन भी काम कर रहा है, उसके वजह से ब्रेक मारने की जरूरी बहुत कम हो गई. इसमें दैट स्पीड फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करना काफ़ी आसान है. इसका दिस लेग पोस्चर इज ऑल्सो क्वाइट गुड, इट इज़ क्वाइट डिसेंट एंड क्वाइट कंफर्टेबल. ये नॉट टू अग्रेसिव
एंड नॉट टू रिलैक्सिंग ऑल्सो। लॉन्ग ड्राइव के लिए हम नॉट रियली श्योर, हम एक बार इसका रेंज टेस्ट करेंगे, असली रेंज देखेंगे तब इसमें लॉन्ग ड्राइव्स कैसा रहेगा, 3-4 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइविंग करें तो कैसा रहेगा वो हम बताएंगे। बट फॉर नाउ, फॉर दिस लास्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स ऑफ राइड, दिस फील्स मोर कंफर्टेबल। एंड इसमें आपको मिड ड्राइव IPM मोटर विथ चेन ड्राइव मिलेगा एंड द मोटर कंट्रोलर यूनिट जो S1 स्कूटर्स में एक सेपरेट पार्ट जैसा रहता था वो इसमें इंटीग्रेटेड आता है। चेन ड्राइव की वजह से एक वाइनिंग साउंड आता है, एक बार इसका साउंड आपको दिखा देता हूँ। रेडी? आई होप यू कैन लिसन द साउंड। सो इस साउंड को अगर आप कंट्रोल में रखना चाहते हो देन यू हैव टू लुब्रिकेट इट फ्रीक्वेंटली। एंड चेन ड्राइव की वजह से इसके मोटर का रिलायबिलिटी थोड़ा बढ़ेगा एंड इसका ट्रांसमिशन का रिलायबिलिटी थोड़ा बढ़ेगा। अब इसमें एक बार इसके फोर्थ रीजन का स्ट्रेंथ देखते हैं। रेडी? 3, 2, 1। रीजन नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। ये S1X एंड एक्सप्रेस की तरह ही है, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन बट क्वाइट डिसेंट टू ऐड सम रेंज। दिस व्हीकल इज एन अटेंशन ग्रैबर मैन। एवरी सिंगल यंगस्टर रोड पे इसी को देखते जा रहे हैं। वेरी नाइस एंड द कॉन्फिडेंस इन दिस व्हीकल इज वेरी गुड। ये S1 Pro Plus से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। दिस प्लास्टिक फ्रेम ऑल्सो दिस फील्स मोर सॉलिड एंड मोर रिजिड। दिस इज अ चार्जिंग पोर्ट। ये ऐसे खुल जाता है वेरी इजीली, यू हैव टू जस्ट प्रेस इट एंड ये खुल जाता है, प्रेस इट खुलता है। नाइस, सिंपल, नाइस लॉकिंग मैकेनिज्म। अब इसमें राइड के अलावा बाकी सारा क्या क्या चीज़ें हैं अब बात करेंगे। चलो, ओला रोडस्टर X Plus, इसमें राइड के अलावा बाकी सारी चीज़ें देख के द फर्स्ट थिंग जो मुझे बहुत इंप्रेस किया है जिसका राइड कंफर्ट यार। इसका सीट्स इज अपडेटेड फ्रॉम S1S स्कूटर्स। इसमें काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल है। इसका जो क्रेडिट है इट गोज टू बोथ द सस्पेंशन एंड द सीट्स। इसका फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद 130 mm ऑफ ट्रैवल एंड इसका रेयर एडजस्टेबल ट्विन शॉक सस्पेंशन विद द सीट्स बहुत कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल राइड देता है। इसको हमने टेस्ट करने के लिए गंदे रोड में भी ट्राई किया, असली पत्थर वाले रोड में भी ड्राइविंग किया एंड वी गॉट वेरी गुड कंफर्टेबल राइड। स्पेशली हमने जब एक्सीलरेट किया इन स्पोर्ट्स मोड, गाड़ी में टॉर्क वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बट कॉन्फिडेंस ऑन द बाइक, कॉन्फिडेंस इन द एक्सेलरेशन वॉज वेरी वेरी गुड। आई एम रियली इम्प्रेस इन कंपेरिजन टू S1X एंड S1 Pro स्कूटर्स। इसका राइड इटसेल्फ इज वेरी वेरी गुड एंड इसका एक्चुअली इसका सिटिंग पोस्चर आपको दिखाऊं, इट इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड। मतलब इट इज़ नॉट टू अग्रेसिव, नॉट टू स्पोर्टी एंड नॉट टू क्रूजर लाइक। इट फील्स क्वाइट गुड फॉर अ सिटी राइड। इट फील्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। लॉन्ग राइड कैसा रहेगा हम जब रेंज टेस्ट करेंगे उसमें हमको पता चल जाएगा, बट द स्टैंस इज एक्चुअली प्रेटी गुड एंड देखने के लिए बहुत अच्छा। इनफैक्ट दिस प्लास्टिक पैनल्स इटसेल्फ व्हेन यू ड्राइव यू फील दैट एक सॉलिड बॉडी, एक सॉलिड स्ट्रक्चर के ऊपर आप बैठे हो। इनफैक्ट ये S1 Pro स्कूटर्स के बिल्ड क्वालिटी से भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। पैनल गैप्स नहीं है, कोई वीक पैनल्स नहीं है, वीक प्लास्टिक भी नहीं है। ऑफकोर्स देयर आर हार्ड प्लास्टिक प्लेसेस बट द प्लास्टिक इज ऑल्सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड इसके जो एक्सेलरेशन है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके स्पोर्ट्स मोड में आपको 58 Nm ऑफ टॉर्क मिलेगा फ्रॉम 0 to 40 kmph 2.7 सेकेंड्स में एंड 0 to 60 kmph 4.7 सेकेंड्स में जा सकते हैं, ऐसा कंपनी क्लेम करता है। उसके लिए द बिगेस्ट क्रेडिट गोज टू दिस ट्रांसमिशन सिस्टम विच इज मिड ड्राइव IPM विद चेन ड्राइव जो S1 Pro Plus में भी आ रहा है। इट इज़ द सेम ट्रांसमिशन विद द चेन ड्राइव। उसकी वजह से आप जब भी एक्सीलरेट करते हो एक चेन का वाइनिंग साउंड आता है, उस साउंड को कंट्रोल में रखने के लिए यू विल हैव टू लुब्रिकेट इट मोर फ्रीक्वेंटली एंड इसमें द चेन इज मोर कन्वीनियंटली एक्सपोज्ड देन द S1 Pro स्कूटर्स विच मीन्स कोई दिक्कत नहीं है बट इसको लुब्रिकेट करना आसान हो जाएगा एंड बिकॉज इट इज चेन ये उतने इजीली नहीं टूटेगा। एंड सेकंड, इसमें आपको ब्रेक बाय वायर मिलेगा सेम लाइक द S1 स्कूटर्स। आप जब भी ब्रेक मारेंगे हल्का सा ब्रेक प्रेस करें तो गाड़ी पहले रीजनरेट होता है, वही ब्रेक्स और जोर से प्रेस करें तब गाड़ी स्ट्रांगली ब्रेक होता है एंड इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। उसके साथ फोर्थ रीजन भी करें, ब्रेकिंग इज वेरी वेरी खतरनाक। इसमें आपको 3 टाइप्स ऑफ रीजनरेशन मिलेगा, पहला कोस्टिंग रीजनरेशन, सेकंड फोर्स रीजनरेशन एंड थर्ड ब्रेक बाय वायर। उसके वजह से आप जब भी इनसाइड सिटी इनसाइड ट्रैफिक जब ड्राइविंग करेंगे यू विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऐड अ लॉट ऑफ रेंज एंड इसमें आपको रेयर ब्रेक हैंडल के ऊपर नहीं मिलेगा लाइक ऑल द ट्रेडिशनल बाइक्स, इधर मिलेगा। बट इसमें भी लाइक ऑल द S1 स्कूटर्स अगर ब्रेक के ऊपर थोड़ा सा भी आप प्रेशर लगाइए तो एक्सेलरेटर कट ऑफ हो जाएगा। दिस पैर का सेंसिटिविटी आपको थोड़ा आदत करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट लाइक S1X एंड X Plus स्कूटर्स, इसमें भी आपको प्लास्टिक हैंडल बटन्स मिलेगा, नॉट तो रबरी स्क्विशी वाला जो S1 Pro एंड Pro Plus में मिलेगा। जो अच्छा किया इन्होंने दैट दोस्त रबरी स्क्विशी इसमें नहीं लाया। These are quite responsive and quite good and the build quality is also quite decent. इसका आवाज़ भी अच्छा है वैसे। इसमें आपको for the headlight dim and dip भी आएगा। उसके अलावा बाकी सब is like the S1X Plus and S1X. You have the reverse gear, cruise control, power button and the driving mode, headlight, indicator and the honk. And next इसके साथ आपको कोई पासकोड नहीं आएगा, कोई की फॉब नहीं आएगा। You have a physical key
जिसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है दैन S1X. दिस फील्स मोर सॉलिड, मोर स्टडी. इनफैक्ट S1X में जिस पार्ट थोड़ा प्लास्टिक ऐसा फील होता था, बट दिस फील्स मोर सॉलिड. इनफैक्ट आई एम लाइकिंग द क्वालिटी इन दिस बाइक and it is quite easy to use. In fact, this lock करने वाला this structure is also quite solid than the S1X. S1X X Plus में this part was very very weak, but इसमें man I'm just loving this. I'm happy that Ola are doing well. And now you have this 4.3 inch black and white dashboard. I mean Ola claims that this is color dashboard. इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें मिलेगा इन कलर. आप जब भी स्टैंड मारेंगे, जब भी इंडिकेटर डालेंगे एंड जब भी रिवर्स गियर में जाएंगे, बाकी सब you have very little information like the speedometer, range left, trip information and the total distance and the time. And इसके front में you have this very unique looking LED headlights and you have the indicators इधर and पीछे you have these indicators. अब असली सवाल इसका build quality कैसा है? These panels, they are actually hard plastic, but very honestly there are no panel gaps and there are no weak panels. Every panel very tightly locked, अच्छे structure में दिख रहा है. कहीं पे भी एक weak panel ऐसा feel नहीं हो रहा है. Sound shows that this is hard plastic, but not weak panel at all. मैं जब भी एक्सेलरेट कर रहा था in sports mode up to a speed of 80 and 90 हमने किया, and bad roads में भी I had very confident ride जो S1 scooters में नहीं मिलता था. इसमें there is a confident ride and in fact the foot peg quality is also quite good. Finally Ola realized and इसको update किया. These foot pegs man, they are very very solid both for the rider and for the pillion. They are actually quite solid. काफ़ी अच्छा sturdy feel दे रहा है and in fact जब मैं इसके पीछे बैठा था it actually gave me very nice and solid confident knee support as a pillion. I enjoyed the ride. इसका build quality में next आते हैं इसका side stand जो S1 scooters में बहुत weak था, इसमें it is very solid. And अगर सामने कोई बच्चा बैठे हैं उनके लिए भी you have this and you have the crash guard जैसे भी ये काम आएगा and for छोटे बच्चे also they can place their feet. Very honestly I wish all these updates S1 scooters में भी आ जाए. In fact इसमें there is a boot space of 3.27 liters also under this seat, but अभी this system is not working in this bike because ये one of the few bikes है जो शोरूम आया है and जैसे these bikes to customer deliver होना start हो जाएगा, हम इसका boot space के लिए हम एक short and एक video हम बनाएंगे. And इसका seats यार they are actually really really good. इसका सीट कंफर्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना अच्छा रहेगा. These are quite soft seats at the same time. S1 Pro में जैसे सॉफ्ट एंड स्क्विशी था, जो बैड रोड्स होने पे स्ट्रक्चर फील होता था, लोअर बैक पेन आता था, इसमें ऐसा नहीं है. यू हैव वेरी कॉन्फिडेंट एंड नाइस सीट. ये आपके बॉडी के साथ अटैच होता रहेगा एंड यू विल हैव वेरी कंफर्टेबल राइड मैन. आई एम जस्ट loving the ride on this bike. I'm very excited for the range test. And finally इसका looks, ये काफ़ी sporty feeling दे रहा है, at the same time very cool look है, very unique look है. मैं इस बाइक में जहाँ पर भी चला रहा था सभी लोग इसी को देख रहे हैं because this is an attention grabber. The colors are also not too bright, at the same time not too subtle. Matte finish है, बहुत अच्छा है. I'm just loving the look of this ride. अभी ये गाड़ी 1.1 लाख ऑफ शोरूम प्राइस में आता है एंड क्लेम IDC रेंज ऑफ 252 किलोमीटर्स. अभी हमारे बाइक में 67% ऑफ चार्ज में रेंज एस्टिमेट दिखा रहा है 111 किलोमीटर. इसका रेंज टेस्ट हम बहुत जल्दी करेंगे एंड इस बाइक के साथ आपको डिफॉल्ट 3 इयर्स एंड 50,000 किलोमीटर्स का वारंटी मिलेगा. यू कैन एक्सटेंड द वारंटी टू 8 इयर्स ऑल्सो. अभी इसमें बहुत जल्दी रेंज टेस्ट करने वाला हूँ. इसके रेंज टेस्ट में क्या क्या चीज़ें मुझे ट्राई करना है, क्या क्या क्वेरीज है, आप कमेंट्स में आप बता देना. एंड उसके साथ इस गाड़ी के बारे में आपको क्या लगा आप कमेंट्स में बता देना.